येस, कल्याण ग्रामीणचे बक्या डॉन म्हणून त्यांना संबोधलं जातं. एक चांगले व्यक्तिमत्व आहेत, जॉली स्वभावाचं व्यक्तिमत्व आणि एक चांगले खेळाडू देखील आहेत. आमच्यावरती नेहमी त्यांचं प्रेम राहिले आणि त्यांचं देखील सहर्ष मनपूर्वक स्वागत. चला मॅचची सुरुवात. सलामी जोडी पोहोचली आहे मैदानावरती आणि ऐकूया राहुल चव्हाण यांचा आवाज. थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच सोनू बांगर सर. बॅटला सुरुवात आणि पहिलाच बॉल बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे येतोय चौकार. चिंट्या बात्रेच्या बॅटमधून हा चौकार तुम्हाला बाल मिळेल. सुरत दुधकरच्या साथीनं चिंट्या मात्रे तर बॉलिंग ट्रॅक वरती बॉबी भोईर दाखल झालाय. हर्ष 11 बेहले. पुढचा बॉल पुन्हा एकदा त्या दिशेला फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता, संपर्क नव्हता बॅट आणि बॉलचा व्यवस्थित, त्यामुळे येतोय डॉट बॉल. पहिला बॉल चौकार आल्यानंतर आता कमबॅक करण्याचा प्रयत्न महेंद्रवरती सुरू आहे. बॉबी अजून एक चांगला फटका इनफिल्डच्या वन घेतलाय. बॉल जाईल बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे. धाबा मिळतील 4. देखना स्ट्रोक चौकार. आई गावदेवी वेहले संघ तुम्हाला बाल मिळेल. खर तर नरेंद्र गोमारे आणि त्यांच्या सोबत परिचय चौधरी संघ तुम्हाला पाल मिळेल. इथे देखील पुन्हा एकदा बिगिट करण्याचा प्रयत्न होता, व्यवस्थित संपर्क नाहीये. एक तेरी तो एक मेरी समीकरण जरूर पाल मिळेल. मातमध्ये कमबॅक करण्याचा प्रयत्न जरूर पार बीतोय. मरतो यार. बिगिट पुन्हा एकदा हा फटका आता फसला. क्षेत्ररक्षक पाठमोरा एका हाताने झेल स्वीकारण्याचा प्रयत्न. कॅच ड्रॉप. 2 धाबा इथे भेटतील आणि आता त्या 2 धाबाच्या साथीने धावफलक देखील पुढे सरकत असताना टीमची टोटल स्कोरबोर्ड वरती तुम्हाला पार मिळेल जाऊन पोहोचली आहे 10 धाबा. धावफलकावरती जोडल्या जातील. चांगली सुरुवात या मॅचमध्ये केली आहे. तुम्ही पाहताय 2 ताकदवर टीमच्या दरम्यान एक मोठी मॅच. एका बाजूला भिवंडीचं क्रिकेट तुम्हाला पाल मिळेल. बेहले संघ दाखल झालाय तर दुसऱ्या बाजूला तितक्याच ताकदीचा संघ श्री मलंगड विभागातून वसार संघ आपल्याला जरूर पाल मिळेल. बरोबर यार. ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न, बॉलर बागडोर करण्याचा प्रयत्न होता, नाही जमलं. दरम्यान डॉटबॉलची होती समाप्ती. ओव्हर नंबर 1 चा खेळ पूर्णपणे संपला आणि पहिल्या ओव्हरच्या ती टीमची टोटल धावफलकावरती जोडली जाते 10 धाबा धावफलकावरती.
ओव्हर नंबर 2 ला सुरुवात झाली आणि बॉलिंग ट्रॅकवरती अनिकेत आलेत. एक सिंगल धाव इथे एक पडत असताना धावफलक 1 वर 1 11 11 धावा धावफलकावरती जोडल्या जातील. दोन्ही संघाचा विचार केला तर ताकदवर संघ आहेत. एका बाजूला तुम्ही पाहताय वसार तर त्यांच्या विरोधात बेहेळे. या दोन टीमच्या दरम्यान मोठी मॅच पत्रावरती रंगते. पहिल्या बॉलवरती चौकार आल्यानंतर असं वाटलं होतं धावफलक आता बेगाने पुढे सरकेल, परंतु पुन्हा एकदा कमबॅक करण्याचा प्रयत्न करतोय बॉबी. 10 धाबा खर्च केले. आता बॉलिंग ट्रॅकवरती अनिकेत आले, तो देखील कमबॅक करण्याचा प्रयत्न तुम्हाला जरूर पाहायला मिळेल. ओव्हर नंबर 2 चा खेळ प्रगतीपथावरती असताना अप्रतिम क्रिकेट स्पर्धा तुम्हाला जरूर पाहायला मिळते. स्वर्गीय जनार्दन शेठ भोईर स्मृती चषक. बिग हिट, फटका चांगला आहे, धावा चांगलाच मिळतील. फाईन लेगला क्षेत्ररक्षण नव्हता, त्याचाच फायदा होतो टीम वसारला. बॉल जाईल सीमारेषा पार, चौकार. त्या मात्रेची कारण नेहमीच उलटा पुलटा तुम्हाला तो जरूर पार मिळेल आणि अशा प्रकारची बॅटिंग सुपला शॉट आपल्याला जरूर पार मिळतो. त्याच्या बॅटमधून हा चौकार आल्यानंतर आता धावफलक फ्लाय होतोय. 15 धाबा धावफलकावरती जोडल्या जातील. सावरे म्हटलं की नो डाऊट उगवते तारे. सावरे गावाचे जिग्नेश भोपी, रिषभ जमदरे, प्रज्वल भोपी, भार्गव भोपी, सोहम भोपी, वेदांत भोईर, जय भोईर, प्रतीक भगत, सोहम भोईर यांचे नावाचा उल्लेख व्हायला हवा, कारण ही स्पर्धा भरवण्यामागे त्यांचा देखील सिंहाचा वाटा आहे. आणि त्या सर्वांना एकत्रित करत असताना खरं तर ऋतिक भोईर हे नाव देखील विसरून जाणार नाही आहे. नितीनजी भोईर यांच्या स्वप्नातून साकार झालेली भव्य दिव्य स्पर्धा मारुती यार. पुढचा बॉल यावेळेस देखील यॉर्करचा वापर करण्यात आला, परंतु सन्मान दिला चिंट्या बात्रेनं. मिळते एक चिके सिंगल आणि सिंगलच्या जोरावरती आता धावफलक पुढे सरकत असताना 16 धाबा धावफलकावरती बाल मिळते. 40 ते 45 धाबा जर म्हणल्या तर चांगली फाईट तुम्हाला जरूर पाहायला मिळेल, कारण वसार संघाची बॉलिंग लाईनअप तुम्हाला नेहमीच पाहायला मिळेल. फिरकीचं आक्रमण तुम्हाला जरूर त्यांच्या माध्यमातून देखील पाहायला मिळेल. परंतु दुसऱ्या बाजूला विजेंद्र पाटील याच मैदानावरती एक बाईक जिंकली आहे. त्याच्या स्वप्नातील पहिली बाईक आपण पाहिली याच मैदानावरती त्याला जिंकली आणि त्यानंतर वेळेचं सेलिब्रेशन आपण पाहिलं. फायनल मारत असताना अप्रतिम खेळ त्या स्पर्धेमध्ये त्यांचा आपण जरूर पाहिला. बरोबर या मोठा फटका घेण्याचा प्रयत्न प्रॉपर बॅटवरती नव्हता. डीपमध्ये खेळाडू पोहोचतात. विजेंद्र पाटील नुकताच त्यांच्या नावाचा उल्लेख केला आणि अखेर इथून सिंगर बीती आहे आणि सिंगरच्या साथीने आता टीमची टोटल पुढे सरकत असताना 17 धाबा धावफलकावरती जोडल्या जातील. टीमची टोटल स्कोरबोर्डवरती 17 या आकड्यावरती पोहोचत असताना चांगला खेळ आता या मॅचमध्ये दोन्ही संघ तुम्हाला जरूर खेळताना दिसतील, कारण कित्येक वेळा एकमेकाच्या अगेन्स्ट देखील आपल्याला पार मारलेत. रिव्हर्स अटेम्प्ट केलाय, उलटा पुलटा. मी आधीच म्हटलं होतं खरं तर चिंट्या मात्रेची ओळख आहे आणि अखेर बॉल जाईल डी बॅकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे. धाव मिळते 4. धावफलकावरती जोडल्या गेल्यात. खरं तर महाराष्ट्रातील पहिला असा खेळाडू आहे ज्याने अंबेशोची सरपंच उपसरपंच चषक गाजवला आणि त्यानंतर मॅन ऑफ द सिरीजचा खरं तर आदत वासरू जिंकला. तोच खेळाडू आता मैदानावरती तुम्हाला पाहायला मिळेल. जांतराचा बदलापूर चषकच्या स्पर्धेमध्ये देखील रेम्बोच्या मैदानावरती ती स्पर्धा रंगली होती. मालिकेवीराची बाईक जिंकणारा खेळाडू चिंट्या मात्रेला तुम्ही पाहताय. त्याच्या बॅटमधून हा चौकार आलाय आणि धावफलक आता प्रचंड वेगाला पुढे सरकेल. टीमची टोटल 21 धावा धावफलकावरती जोडल्या जातील. अनिकेतवरती हल्लाबोल केला, आक्रमण तुम्हाला पाहायला मिळेल आणि चौकाराच्या साथीनं स्कोरबोर्ड 21 या आकड्यावरती आता फ्लावत असताना परत यार राईट एम ओव्हर द विकेट. फुल टॉस घेतला ऑन साईडला आडवा बॅटनं हा कडवा प्रहार. बॉल जाईल सीमारेषा पार. चिंट्या मात्रेची ओळख आहे मागील बॉलवरती नजाकत, तर या बॉलवरती ताकद. बॉल सीमा पार, षटकार.
खरं तर ज्यांच्या लाभानं ही स्पर्धा आहे, जनार्दनजी भोईर यांचे विश्वासू समर्थक म्हणून निलेश शेलार यांची ओळख आहे, निलेशजी कराळे. आणि त्यांच्याकडून खरं तर सलग 3 बॉल 3 षटकारासाठी 500 रुपयाचं कॅश प्राईज आहे. बॉल तयार. ओव्हर नंबर 3 मध्ये पुन्हा एकदा बॉल ट्रॅकवरती विजेंद्र दाखल होतोय. विजेंद्र पाटील, पहिलाच बॉल बिगिट ऑन साइडला खेचलाय, फटका फसलाय, मिड विकेटला खेळाडू उपस्थित, कॅच ड्रॉप. नक्की तिथे घडलंय काय? तर सूर्यदेवताची किरण डोळ्यावरती आले असावी हे चित्र आपण पाहतोय. आणि अखेर एक सिंगल इथे बेते जवळ जवळ असं वाटलं होतं खरं तर सूरज धुतकरला की आता विकेट मिळेल आणि मैदानाच्या बाहेर परतावं लागेल, परंतु सूरजनं खरं तर सूरजची विकेट वाचवली आहे असंच म्हणावं लागेल. कारण डोळ्यावरती किरण आल्यानंतर तो खेळाडू पूर्णपणे बीट झाला, परंतु इथून एक चिक्की सिंगल मिळेल आणि सिंगलच्या जोरावरती धावफलक आता पुढे सरकत असताना स्कोरबोर्डवरती टीमची टोटल 28 धावफलकावरती जोडल्या जातील. ओव्हर नंबर 3 मध्ये आता विजेंद्र पाटील आलेत. या स्पर्धेवरती अप्रतिम खेळ खेळत असताना बाईक जिंकणारा खेळाडू तुम्हाला पाल मिळेल. एसएनच्या मागे मास्टर माइंड भावेश थळेला तुम्ही पाहता. बरं या रिव्हर्स अटेम्प्ट करण्याचा प्रयत्न इथे घडले काय? आय थिंक यशच्या उद्ध्वस्त झाल्या, त्यांनी अखेर विकेट मिळते पहिली. चिंट्या मात्रेला परतावा लागेल माघारी. फलंदाज बाद. नवीन बॅटर मंदिरावरती कपिल. चला भावेश दादा. दोन धावांची पार्टी टीम वसारला. बॅकफुटला गेले, पंच करण्याचा प्रयत्न होता, लाईन खराब, अंपायर सिग्नल व्हाईट बॉल. त्या 2 धाबा आम्ही ज्यावेळेस बेले टीम मैदानावरती उतरेल त्यावेळेस त्यांच्या पहिल्यावर नंतर त्यांच्या खात्यामध्ये ॲड करणार आहोत, याची आपण नोंद घ्यायची आहे. कारण कंपल्सरी ड्रेसिंग आणि कंपल्सरी चेसिंग या स्पर्धेचा मुख्य नियम आहे. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, फटका फसलाय, फाईन लेगचा खेळाडू पुढे सरकला, अप्रतिम झेल तिथे टिपला आणि अखेर कपिलला मैदान सोडावं लागेल. विकेट भीती नवीन बॅटर मैदानावरती आता दाखल होतोय सुशांत बायले. यावेळेला देखील लेग स्टिकच्या लगत बॉल चाललाय, परंतु अंपायर सिग्नल व्हाईट बॉल. एक्स्ट्राच्या स्वरूपात एकदा इथे बाल केली. विशालजी भोईर यांचं आगमन झालं, त्यांचे मनपूर्वक स्वागत आहे या स्पर्धेच्या माध्यमातून. सुशांत बायले आलेत. पहिला बॉल फेस करत असताना लाईन थोडीशी खराब, त्यामुळे धावफलक तुम्ही पाहता. एक्स्ट्राच्या स्वरूपात एकदा बाल केली. मर्दिया इथे घडले काय? आय थिंक बॅटची कडा आणि त्यानंतर सुशांत बायलेला देखील आता मैदान सोडावं लागतंय. अजून एक झटका टीम वसार संघाला. फलंदाज बाद.
नवीन बॅटर मित्रावरती जय. या वेळेला देखील लाईन भरपूर खराब होती आणि या पंच वरत्यात अंपायर सिग्नल व्हाईट बॉल एक्स्ट्राच्या स्वरूपात अजून एक धाव इथे बहाल केली. विजेंद्र पाटील आपण पाहतोय खरं तर वाईड यॉर्कर करण्याचा तो प्रयत्न करतोय, परंतु 2 विकेट देखील त्याने संपादित केलेत. हे चित्र आपण देखील पाहिलंय या मॅचमध्ये. त्यामुळे संघ आता चांगली कामगिरी करतोय. सुस्थितीमध्ये संघ तुम्हाला पाहायला मिळेल. हर्ष श्री 11 गावदेवी वेहले यावेळेला देखील बॅटची कडा होती आणि त्यानंतर धाव घेण्याचा प्रयत्न पुढे थांबवला. विजेंद्र पाटील चांगली बॉलिंग करतोय या मॅचमध्ये. पुढे कमबॅक करायचा प्रयत्न तो करतोय, कारण पहिल्या ओव्हरमध्ये धाबा आपण पाहिल्या कर तर 10 बनल्या होत्या. त्यानंतर दुसऱ्या ओव्हरमध्ये पुन्हा एकदा कमबॅक, तिथे 17 धाबा खर्च केल्या. इथे देखील ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न होता. पाहत राहिल्या पंचाकडे लाईन थोडीशी खराब होती का हे विचारता केली गेली नाही. अखेर पंच सांगताय डॉट बॉल. त्यामुळे ओव्हर नंबर 3 चा खेळ देखील आता संपला आणि 3 ओव्हरच्या अंती टीमची टोटल स्कोरबोर्ड वरती जोडली जातीये 31 धावा. फक्त 4 धाबा खर्च करत असताना गोलंदाज. ओव्हर नंबर 4 निलेश पाटील आलेत ओव्हर नंबर 4 मध्ये आणि पहिला बॉल वाईड. बरं तयार. यावेळेला देखील फुलटॉस लोअर फुलटॉस बॉल होता. बिगिट खेळतल्या ऑन साईडला खेळाडू पोहोचतील डीप मध्ये. त्यांच्या डोक्यावरना बॉल जाईल सीमारेषा पार. संघर्षाचा संकट करणारा षटकार. माझीच गाडी येते पण तो चालवतो. ऐक ना, त्याला 250 रुपये घे, पण मला नाव सांग. बोलतो मी 250 रुपये घे. 250 रुपये घे, जाऊ दे. सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम. या दरम्यान बदलापूर ग्रामीण वेलफेअर क्रिकेट असोसिएशनचे आमचे संस्थापक महेंद्रजी धुळे यांचं आगमन झालं. विनंती आपण मंचावरती यावं. आपलं बरपूर्वक स्वागत आहे. या स्पर्धेच्या माध्यमातून ओव्हर नंबर 4 चा खेळ प्रगतीपथावरती असताना आतापर्यंत जवळ 5 बॉलचा खेळ संपन्न झाला. त्यामध्ये एक वाईड होता. त्यामुळे तुम्ही पाहताय धावफलक आता जाऊन पोहोचले. टीमची टोटल 39 धावा धावफलकावरती जोडल्या जातील. एक षटकार जरूर आला, परंतु पुन्हा एकदा कमबॅक करायचा प्रयत्न करतोय सूरज दुधकर, जो सलामीला दाखल झालाय. अजूनही तो मैदानावरती उभा आहे. हे चित्र आपण पाहिलंय. त्यामुळे या मॅचमध्ये आता 2 बॉलवरती किती धावा उभारल्या जातील हा देखील प्रश्न तुम्हाला पाहायला मिळेल. बरोबर तयार. वरती निलेश पाटील आलेत.
शैलेशजी वडनेरे यांचे सुपुत्र अभिषेकजी वडनेरे यांचं आगमन झाले, त्यांचे मनपूर्वक स्वागत आहे या स्पर्धेच्या माध्यमातून. ह्या पण मंचावरती आपलं मनपूर्वक स्वागत आहे. त्यासोबत आमचे सचिनजी धुळे हे देखील जोडले गेले, त्यांचे मनपूर्वक स्वागत. महेंद्रजी धुळे आपण या. आणि अखेर फटका फर्स्टला सुरत दुधकरला मैदान आता सोडावं लागते. शेवटचा एक बॉलचा खेळ शिल्लक या मॅचमध्ये 39 धावा फलकावरती जोडले गेल्यात. शेवटचा एक बॉल आता शिल्लक किती टार्गेट सेट होईल हे देखील चित्र आपल्याला पाहायला मिळेल. शेवटचा बॉल आता शिल्लक चला लवकरात लवकर फिल्डिंग सेटअप करा आणि लगेच मॅचला सुरुवात आपण करतोय. बरोबर यार, शेवटचा बॉल बिगिट करण्याचा प्रयत्न होता. यावेळेस देखील डॉट बॉलची होती समाप्ती आणि 4 ओव्हरचा खेळ संपला. 4 ओव्हरच्या अंती धावफलक 39 धावा, 40 धावाची गरज. बघू नवीन आहे जो एक जर 40 धाबाचं टार्गेट या मॅच मध्ये तुम्हाला पाहायला मिळेल. आणि जशी मॅच सुरुवात होईल या धाबा रोखल्या जातील की चेस होतील या मॅचचं धावतं विवरण करतील आमचे साथी समालोचक सोनू बांगर सर. मुख्य व्यासपीठावरती आपण पाहतोय बरेचसे मान्यवर जोडले गेलेत. बदलापूर ग्रामीण क्रिकेट वेलफेअर असोसिएशनचे आमचे महेंद्रजी धुळे यांच्यासोबत BPL बदलापूर प्रीमियर लीग आपण पाहतोय त्या स्पर्धेचे मुख्य शिल्पकार अभिषेकजी वडनेरे. त्यासोबत आपण पाहतोय आमचे सचिनजी धुळे यांचं आगमन झाले, त्यांचंही वेलकम या स्पर्धेच्या माध्यमातून. क्रिकेटप्रती खरं तर शैलेशजी वडनेरे साहेबांची भरपूर ओढ आहे. कुळगाव बदलापूर नगर परिषदेचे विद्यमान नगरसेवक म्हणून त्याच्याकडे पाहिलं जातं. भारतीय जनता पार्टी आणि नेहमीच आपण पाहतोय मग बदलापूर प्रीमियर लीग असेल या स्पर्धेमध्ये प्रत्येक वेळा आपण पाहतोय नवीन नवीन खेळाडूला संधी देण्याचं काम ते करत असतात. बदलापुरातील एखादा चांगला खेळाडू घडावा आणि त्यानं मोठमोठ्या स्पर्धे गाजवावी याचं अनुषंगानं शैलेशजी वडनेरे जे मात्र नेहमीच बदलापूर प्रीमियर लीग घेऊन येतात, त्यांनी यावर्षी देखील वेगळं काही करण्याचा प्रयत्न तुम्हाला जरूर पाहायला मिळेल. कारण ती स्पर्धा डे फॉर्मॅटमध्ये रंगली. कदाचित यावर्षी डे नाईट फॉर्मॅटमध्ये ती स्पर्धा जरूर तुम्हाला पाहायला मिळेल. कारण महेंद्रजी धुळे यांच्या खांद्यावरती मोठी जिम्मेदारी असते त्या स्पर्धेची. त्यासोबत सचिनजी धुळे असतील आणि नेहमीच विश्वासू म्हणून त्यांच्याकडे पाहिलं जातं. मग आमचे शैलेशजी वडनेरे साहेब असतील, क्रिकेटवरती त्यांचं नितांत प्रेम राहिलं आहे आणि यावर्षी देखील ती स्पर्धा आपल्याला जरूर पाहायला मिळेल. मॅचला सुरुवात होईल. कॉमेंट्री बॉक्समध्ये परिवर्तन आपण करतोय. या ऐकूया आपण सोनू बांगर सरांचा आभार. धन्यवाद. चौहान सर, तो बहुत बहुत शुक्रिया राहुल चौहान. चलते हैं मैदान के ऊपर फिर से एक बार सभी का स्वागत. दोस्तों आप प्रतियोगिता एंजॉय कर रहे हैं बिल्कुल. स्वर्गीय जनार्दन शेठ भोईट और स्वर्गीय भास्कर दादा शेला ट्रॉफी 2026 का पर्व आज प्रतियोगिता का पहला दिन. 4 दिन चलने वाली क्रिकेट प्रतियोगिता और ये पहले दिन में आप मुकाबला एंजॉय करते हुए एक तरफ वेल्ले टीम, दूसरी तरफ गाउदी वसा टीम, चारों ओवर का मुकाबला और पहले बल्लेबाजी की गाउदी वसा टीम ने 39 यानी कि 39 रन बनाए और 40 रन का लक्ष्य का वेल्ले टीम के सामने वही लक्ष्य लेकर सलामी जोड़ी ओपनिंग मास्टर पहुंचे मैदान के अंदर वेल्ले टीम की ओर से.
मंच के ऊपर बिल्कुल महेंद्र दादा धुले पे आ चुके हैं, उनका भी हम स्वागत करेंगे और बिल्कुल सभी का स्वागत होगा। ये बहुत ही अच्छी प्रतियोगिता, मैन ऑफ द सीरीज के लिए इस प्रतियोगिता में बाइक भी दी जाएगी, इलेक्ट्रिक बाइक दी जाएगी। बिल्कुल बलराम शेठ कामरी इनके माध्यम से बाइक पुरस्कृत की गई है, उनका भी हम शुक्रिया अदा करेंगे। चलिए फील्ड लगानी है, गाउदी वसा टीम आपको फील्डिंग सजानी है जल्द से जल्द, ज्यादा वक्त नहीं लेना है। नितिन मात्रे, चिंटे एंड कंपनी। तर या स्पर्धेसाठी आपण पाहिले खऱ्या अर्थानं दुसरं प्राइज जे आम्हाला मिळाले ते गुरुवर्य ओमकार महाराज रत्नाकर याच्या माध्यमातून या ठिकाणी ते दुसरं प्राइज आम्हाला मिळाले आणि खऱ्या अर्थानं सकाळच्या सत्रामध्ये आपण उद्घाटन सोहळ्यासाठी देखील ते उपस्थित राहिले, त्यांच्या शुभ हस्ते आपण या स्पर्धेचा उद्घाटन सोहळा देखील पार पडला। बलराम शेठ कांबळे देखील उपस्थित होते। आणि विशेष सहकार्य म्हटलं तर खऱ्या अर्थानं शिव तांडव प्रतिष्ठान, वायर ग्रुप आणि त्याचबरोबर आपण पाहतोय जय भवानी मित्र मंडळ सावरे यांच्या वतीने या ठिकाणी स्पर्धा आपण पाहतात। चला आपण सन्मान करतोय मुख्य व्यासपीठावरती या अभिषेकजी वडनेरे आपण या आपला सन्मान आम्ही या मंचावरती संपन्न करू। कुळगाव बदलापूर नगर परिषदेचे विद्यमान नगरसेवक, भारतीय जनता पार्टीचे आमचे शैलेशजी वडनेरे साहेब यांचे चिरंजीव आहेत अभिषेकजी वडनेरे, त्यांचा सन्मान आपण या मुख्य व्यासपीठावरती पार पाडतोय। क्रिकेटप्रती नेहमीच त्यांची ओढ राहिली आहे, क्रिकेटप्रती नेहमीच आवड राहिली आहे आणि त्यांचा सन्मान आपण या मंचावरती पार पाडत असताना नितीनजी भोईर यांच्या शुभ हस्ते हा सन्मान, महाराष्ट्राचा वस्त्र अलंकार, बायाची प्रेमाची आपुलकीची उबदार शाल, त्यासोबत या स्पर्धेची गोड आठवण, सन्मान चिन्ह आणि पुष्पगुच्छ देत असताना हा सन्मान होतोय। त्यानंतर मी विनंती करेल महेंद्रजी धुळे आपण या आपलाही सन्मान आम्ही या मुख्य व्यासपीठावरती पार पाडतोय। नेहमीच बदलापूर वांगडी क्रिकेट असोसिएशनची जिम्मेदारी ज्यांच्या खांद्यावरती राहिली आहे त्यांचे महेंद्रजी धुळे यांचा सन्मान आपण या मुख्य व्यासपीठावरती पार पाडतोय आणि एक चांगला खेळाडू म्हणून महेंद्र यांची ओळख आहे आणि यावर्षी देखील नवीन काही ते घेऊन येतात। BPL बदलापूर प्रीमियर लीग तुम्हाला जरूर पाहायला मिळेल। खरं तर नवीन चांगले खेळाडू घडावे हाच उद्देश मनी बाळगत असताना शैलेशजी वडनेरे आणि त्यासोबत महेंद्रजी धुळे यांच्या माध्यमातून ही स्पर्धा तुम्हाला पाहायला मिळेल। थँक्यू सो मच आपण आलात। या सचिनजी धुळे आपण या आपलाही सन्मान आम्ही ते संपन्न करतो, यावं आपण आपल्याही सन्मानाचा आपण स्वीकार करावा। जबरे टीमचे एक चांगले खेळाडू आणि त्यासोबत उद्योजक म्हणून सचिन यांची ओळख आहे। मी नितीन दादाला विनंती करेल सचिन दादा धुळे यांचाही सन्मान आपण संपन्न करावा आणि आता सुरुवात सोनू बांगर सर, धन्यवाद। थैंक यू सो मच राहुल चौहान, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल चलते हैं मैदान के ऊपर, जीत के लिए टारगेट 40 की बनानी है। पहली गेंद के ऊपर डॉट गेंद थी, पहली गेंद डॉट, उसके बाद में दूसरे गेंद के ऊपर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, बल्लेबाज कुलदीप वहां पर थे लेकिन कुलदीप यहाँ पर 0 पे आउट हो चुके हैं। अब नए बल्लेबाज तीसरे नंबर पे आते हुए लवलेश बल्लेबाजी के लिए। ओवर नंबर पहला चलता बासूरत दूधकर लेफ्ट मोड़ दो विकेट। और ये देखिए बढ़िया डिलीवरी, गुडलिन के ऊपर पड़ने के बाद गेंद थोड़ी सी टेक ऑफ होती हुई, धीमी आती हुई, बल्लेबाज को पूरी तरह से बीट किया। डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई नितिन मात्रे यानी कि चिंटा जिन्होंने पहले बल्लेबाजी की और 25 रन की शानदार पारी खेली, उनकी बदौलत टीम ने कुल मिला के 39 रन बनाए, 40 की टारगेट है और ये सूरत दुबकर शानदार शुरुआत करते हुए अपनी टीम के लिए। और एक अच्छी डिलीवरी, यॉर्कर का प्रयास किया, ऑन साइड में ढकेलते हुए गेंद को बॉटम एंड का पूरी तरह से इस्तेमाल। वाइड स्ट्रॉन्ग में फील्डर मौजूद थे, कपिल वहां पर थे, जब तक गेंद को फील्ड करे तब तक यहां से 2 रन बने। 2 रन की मदद से खाता खोलते हुए बल्लेबाज लवलेश और जितेंद्र ही सलामी ओपनिंग ब्लास्टर होंगे। ओवर की बात करेंगे तो अब तक गेंदें हो चुके 4 गेंदें। और इस बार भी अच्छी डिलीवरी, इस बार भी बल्ले और गेंद का संपर्क नहीं है, डॉट गेंद की समाप्ति। सूरज दूधकर बिल्कुल इस ओवर में काफी इंप्रेस करते हुए। दोनों बड़ी टीम है, एक तरफ टीम वेल्ले और दूसरी तरफ गाउदी वसा टीम, कई सारे मुकाबले हुए दोनों के बीच में। ऑन साइड में पुल करना चाहते थे खिलाड़ी वहां पर मौजूद मिड विकेट में और यहां से वेट किया था, गेंद का इंतजार किया, लेकिन आखिरी क्षणों में यह गलती हुई और गेंद सीमा पर 4 रन। ओवर का हुआ समापन, पहले ओवर के समाप्ति के बाद टोटल बन चुके टीम वेल्ले 40 का पीछा करते हुए 6 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। यहां से बिल्कुल पेनल्टी थी गाउदी वसा टीम को 2 रन की, तो पेनल्टी ऐड की जाएगी यानी कि टोटल रन बनेंगे
8 रन टीम वेल्ले. पहला ओवर समाप्त हो चुका है और पहले पावर पे में बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की सूरज दुधकर ने. सिर्फ 6 रन गज के, उसके बाद में 2 रन की पेनल्टी ऐड करके 8 रन बने. जीत के लिए बात करेंगे तो 18 गेंदें शेष और 32 की आवश्यकता होगी. गेंदबाज आते हुए बालू गेंदबाजी के लिए. आज गाउदी वसा टीम में सब खिलाड़ी चिंटा मात्रे और सूरज दुधकर को छोड़ के कपिल एक है. उसके बाद में सभी खिलाड़ी नए होंगे. पुरानी टीम नहीं है, सब नए खिलाड़ी को मौका दिया गया. ये नितिन मात्रे की रणनीति है और बिल्कुल क्या यह मुकाबला जीत पाएगी इस मैदान के ऊपर. टारगेट बनानी है कुल मिला के 40 की. अब तक 8 के ऊपर पहुंचती भी टीम हेले. चले फास्ट खेलना है आपको. बालू तैयार होते हुए और स्ट्राइक एंड पे बल्लेबाज होंगे. ओपनिंग ब्लास्टर विजेंद्र और स्ट्राइक. फील्डिंग की विवरण आप देख सकते हैं. बिल्कुल ऑन साइड में लॉन्ग ऑन में एक खिलाड़ी, उसके बाद में मिड विकेट और उसके बाद में आप देख सकते हैं बिल्कुल ऑफ साइड में एक खिलाड़ी मौजूद होगा. चलिए नितिन मात्रे आपको फास्ट करना है. चार ओवर का मुकाबला है, ये ध्यान में नहीं था. शायद नितिन मात्रे और उनकी टीम को लगा कि 5 ओवर का मुकाबला है, इसलिए दूसरा ओवर पावर पे का होगा और उनमें 3 फील्डर लगाए. लेकिन ये पावर पे का ओवर नहीं है. पहले बल्लेबाजी भी की थी, कैसे बोल सकते हैं, ये बड़ा सवाल है. चलिए मुकाबले को आगाज फिर से एक बार गेंदबाज तैयार. बालू गेंदबाजी के लिए इस ओवर की पहली गेंद 32 की आवश्यकता. ओ स्विच हिट खेलना चाहते थे, रिवर्स अटेंड किया था. बल्ले और गेंद का संपर्क नहीं है. डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई 17 गेंदें जीत के लिए 32 का समीकरण. मुकाबला बड़ा है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है. पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है. हौसला किसका बुलंद होगा इस मुकाबले में. शॉट अच्छा गैप पे खेलते हुए गोली की रफ्तार से गेंद पहुंची वाइडी शॉगन में और उतनी रफ्तार से पहुंचते हुए खिलाड़ी वहां पर नितिन मात्री यानी कि चिंटा तेजी से दौड़े और 2 रन अपनी टीम के लिए बचाते हुए रन संख्या 2 की मदद से आगे बढ़ते हुए 10 के ऊपर गेंदे और जीत के लिए अब चाहिए 30 रन की आवश्यकता. धीमे धीमे से चलती हुई टीम वेल्ले इस मुकाबले में. इस बार पुल किया ऑन साइड में. शॉट अच्छा है लेकिन खिलाड़ी मौजूद सूरज दुधकर. मिड विकेट में यह कैच यहां पर ली गई है सूरज दुधकर के माध्यम से और बड़ी विकेट मैदान से बाहर. विजेंद्र लौटे मैदान से बाहर. दूसरे विकेट का पतन. यहां से बड़ी शॉट खेलना चाहते थे, मन बनाया था. ऑन साइड में गेंद को उड़ाया भी था लेकिन एलिवेशन नहीं मिली और ये अच्छी कैच ली सूरज दुधकर ने. विकेट का पतन होता वहां बालू को मिलती भी यह बहुत ही बड़ी सफलता. दूसरे विकेट का पतन, दूसरा झटका लग चुका है टीम वेल्ले को 10 रनों के ऊपर. जीत के लिए चाहिए आप भी बिल्कुल बात करेंगे तो यहां से बनाने 30 रन क्योंकि गेंदे बचे अब 15. नए बल्लेबाज नीलेश आते हुए चौथे नंबर पे. ओवर की अगली गेंद राउंड द विकेट. ये फुल टॉस गेंद थी, मिस कर बैठे बल्लेबाज नीलेश भी मुस्कुराते हुए. ये क्या किया मैंने, ये लॉलीपॉप गेंद थी और इसके ऊपर बड़ी शॉट आनी ही चाहिए थी. क्रिकेट की सबसे खराब गेंद थी लेकिन मिस कर दी. डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई 14 गेंदें. जीत के लिए 30 रन की आवश्यकता होगी. तेज हवाएं चल रही है लेकिन हवा का फायदा उठाया नहीं जा रहा है. क्या बिल्कुल नीलेश आने वाले समय पर अपनी टीम के लिए हवा के साथ साथ और घटा के संग संग क्या बड़े हिट लगा पाएंगे? कोशिश कर रहे, तलाश है बड़े हिट की. राउंड द विकेट. इस बार भी बढ़िया डिलीवरी गुड लेन के ऊपर पड़ने के बाद टेक ऑफ होती हुई बल्लेबाज के पारी का अंत.
और एक सफलता और एक झटका लग चुका है टीम वेल्ले को। वेल्ले टीम जाती भी इस मुकाबले में पूरी तरह से बैकफुट के ऊपर। डीजे यहां से बात करेंगे तो ओवर नंबर दूसरा चल रहा है, 5 गेंद हो चुके हैं और 2 सफलता और सिर्फ 2 रन खर्च के गेंदबाज बालू ने। क्या शानदार गेंदबाजी, 13 गेंदे जीत के लिए चाहिए 30 रन की आवश्यकता। लगातार विकेटें आती भी, फुल टॉस गेंद मिस की, उसके बाद में एक यहां से दूसरी गेंद के ऊपर विकेट भी अपनी खोते हुए बल्लेबाज नीलेश लौटे और अब यहां से नए बल्लेबाज आते हुए 5वें नंबर पे बल्लेबाजी के लिए अल्पेश आते हुए। आखिरी गेंद इस ओवर की, 13 गेंदे 30 का समीकरण। तेज हवाएं, हवा के अगेंस्ट यहां पर बल्लेबाजी करनी होगी। अब ये शॉट सॉफ्ट आउट से खेलने की कोशिश की, ऑन साइड में ड्राइव करने की कोशिश और आखिरी गेंद के ऊपर सिंगल। सफल ओवर की समाप्ति। इस ओवर में 2 विकेटें और सिर्फ 3 रन खर्च के गेंदबाज बालू ने 2 ओवर की समाप्ति के बाद वेल्ले टीम की रन संख्या 11 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर आप जीत के लिए चाहिए आने वाली 12 गेंदे और 29 रन की आवश्यकता। डीजे समाप्त हो चुका है। तेज हवाएं चल रही है लेकिन बड़े शॉट नहीं आ रहे। वेल्ले टीम के डगआउट पे पूरी तरह से शांत माहौल दिखाया जा रहा है क्योंकि यहाँ से लगातार विकेट खोई है। अब मौका है उनके पास। अब देखिए यहाँ से बिल्कुल नितिन मात्रे यानी कि चिंटा आते हुए और बल्लेबाजों के लिए एडवांस भी है, यानी कि हवाएं चल रही है। हवा में यदि शॉट खेलते हैं तो गेंद बाहर जा सकती है, लेकिन क्या बिल्कुल बड़े शॉट लगा पाएंगे? सवाल है। मैदान के अंदर 12 गेंदों का खेल बचा है, 29 रन की आवश्यकता है। मुकाबला बैलेंस हो चुका है। लहरों से तैरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपको कोशिश करनी होगी। इस मुकाबले में यदि फाइट ही नहीं है तो इस ओवर में बड़े शॉट लगाने ही होंगे वेल्ले टीम को। ओवर की पहली गेंद नितिन मात्र तैयार। पीछे खेलते हुए खिलाड़ी वहां पर मौजूद, ऋषि वहां पर थे, मिस हुए थे और शायद कवर करते हुए यहां से साजन होंगे। अच्छी फील्डिंग, कवर करते हुए साजन। रन मिला 1 और रन संख्या 12 के ऊपर पहुंचे भी। अब 11 गेंदे, जीत के लिए 28 की आवश्यकता। लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन, इसीलिए थोड़ा सा वक्त जरूर जाएगा फील्डिंग लगाने के लिए गाउदी वसा टीम की ओर से। राइट हैंड बल्लेबाज आते हैं अब बल्लेबाजी के लिए। पहला ओवर पेनल्टी ऐड करके 8 रन, उसके बाद में 3 रन का ओवर था बालू के माध्यम से। आप चिंटिया ओवर द विकेट। ये ऑन द टॉस खेलने की कोशिश, फील्डर है मौजूद स्वीपर कवर में। ये क्या कर रहे कपिल, लगातार मिसफील करते हुए। शायद ये चौका जा सकता था, बच चुका है और ये सिंगल बनी। 2 रन बन जाते थे लेकिन सिंगल के ऊपर यहां पर समाधान रखते हुए दोनों बल्लेबाज। और अब चाहिए बिल्कुल 27 की आवश्यकता मुकाबला जीतने के लिए। गेंदें बची है 10। एक आध बड़ी हिट फिर से एक बार मुकाबले में वापसी करके दे सकती है टीम वेल्ले को, लेकिन गांवदेव वसान टीम एक बड़ी टीम है, आसानी से इस मुकाबले को छोड़ेगी नहीं। संघर्ष जारी है मैदान के अंदर दोनों टीम के बीच में। कौन सी टीम जीतेगी इस मुकाबले को, बड़ा सवाल। नितिन मात्र तैयार। ये देखिए हुक किया ऑन साइड में, शॉट अच्छा है। जो दबाव बना था उस दबाव को कम करने वाला स्ट्रोक, गेंद सी मारे के बाद सीधे 6 रन।
मैंने पहले कहा था एक आध बड़ी हिट यहां से कमबैक करके दे सकती वेल्ले टीम के लिए, और ये बड़ा शॉट दबा बल्लेबाज के माध्यम से 6 रन मिले और रन संख्या अब 19 के ऊपर पहुंचती भी। जीत के लिए चाहिए 9 गेंदे और 21 रन की आवश्यकता। इसी बीच अगली गेंद, और ये गेंद अंदर से जाती हुई, अंपायर कहते हुए कि गेंद अंदर से बाहर निकली है। योगराज बुटेरे कहते हुए डॉट गेंद की समाप्ति। जाने दिया गेंद को, छेड़छाड़ी नहीं की। 8 गेंदे 21 का समीकरण। इस बार भी अच्छी डिलीवरी है। नितिन मात्र चिंटा कम बैक करते हुए डॉट गेंद की सख्त से जरूरत थी टीम गाउदी वसार को, और ये लगातार 2 गेंदे अब डॉट आती भी। मुकाबले में फिर से एक बार वापसी गाउदी वसार टीम की। 7 गेंदे 21 का समीकरण, 7-21। आखिरी गेंद शेष। फिर से एक बार यहां से एज लगी है बल्लेबाज के पारीकात, और यहां से 3 लगातार डॉट बॉल भी। नितिन मात्र चिंटा कम बैक करते हुए बल्लेबाज अल्पेश बैक टू द डगआउट। अब मुकाबला कठिन होता है टीम वेल्ले के लिए। 6 गेंदे जीत के लिए कंपल्सरी, 21 रन की आवश्यकता। डीजे सुस्वागतम। याच दरम्यान आपण पाहत आहात खऱ्या अर्थाने ज्यांच्या माध्यमातून ग्राउंडची व्यवस्था आम्हाला मिळाली आहे, आपण पाहत आहेत या ग्राउंडचे मालक सन्माननीय प्रतीकजी पिसेकर साहेबांचं या ठिकाणी आगमन झालंय, आणि त्यांचं करूया आपण स्पर्धेच्या वतीनं मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत। स्वर्गीय जगन्नाथ क्रीडा संकुल आपण पाहत आहेत हे मैदान त्यांच्या वडिलांच्या नावानं, आणि आपण पाहत आहेत अप्रतिम हे ग्राउंड, आणि या ग्राउंडचे मालक सन्माननीय प्रतीकजी पिसेकर साहेबांचं आगमन झाले आणि त्यांचं सहर्ष मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत असेल। चलिए आखिरी 6 गेंदे जीत के लिए बिल्कुल 21 रन की आवश्यकता, और गेंदबाज आते हुए साजन लाने गेंदबाजी करेंगे। और अब ये मुकाबला थोड़ा सा कठिन जरूर हुआ है, लेकिन क्रिकेट में ऐसा कहा जाता है कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साथ से बड़ा नहीं होता, हारा वही जो दिल से लड़नी। आपको कोशिश करनी है। यदि पहले 2 गेंदों के ऊपर 2 छक्के आते हैं या फिर 2 बार 8 आते हैं तो मुकाबले वापसी हो सकती है। गाउदी वसार टीम प्लीज फास्ट के लिए आप। यॉर्कर का प्रयास, जड़ में डाली भी गेंद, ऑन साइड में ढकेला गेंद को अलाउंड द कारपेट। जय आएंगे गेंद के ऊपर, तब तक यहां से सिंगल बनी। 5 गेंदे 20 की आवश्यकता। पिछला ओवर एक छक्का जरूर आया था, मानो जैसा लगा था कि शायद अब मुकाबले में वापसी करेगी टीम वेल्ले और आगे भी पहुंचेगी, लेकिन मुकाबला अब भी बैलेंस है। नितिन मात्र चिंटा ने अच्छी कमबैक की, आखिरी 3 गेंदे डॉट डाली और उनमें सफलता भी अर्जित की। अब यहां से 5 गेंदे 20 का समीकरण है। साजन तैयार, अगली गेंद इस ओवर के राउंड द विकेट। ऑन साइड में ढकेला गेंद को, फिर से एक बार स्वेलिंग में गेंद जाते हुए सूरज उत्कर आएंगे तेजी से। 1 रन कंप्लीट, उठाने की कोशिश, जल्दबाजी होती हुई, तब तक यहां से 2 रन कंप्लीट होते हुए। 4 गेंदे अब जीत के लिए चाहिए 18 रन की आवश्यकता। और ये देखिए बिल्कुल स्वर्ण पदक भी आते हुए मैदान के अंदर। चाहे कितनी भी रेलिंग लगाओ आप, कितनी भी बड़ी प्रतियोगिता हो, उनमें इनकी एंट्री जरूर होती है, ये फिक्स है। मांगरोल के एक प्रतियोगिता थी 40+ की, उनमें 11 कुत्ते एक साथ में आए थे। उल्टॉस गेंद लॉब किया नितिन मात्रे, ये आसान सा कैच था लेकिन ड्रॉप कर बैठे। गलती हो चुकी है चिंटा के माध्यम से। रन बने इस गेंद के ऊपर, ऋतिक हमें बताएंगे। रन नहीं है, कोई रन नहीं है। चलिए यहां से बिल्कुल डॉट गेंद होगी। 3 गेंदे और 18 का समीकरण। लगातार 3 छक्के आप लगाने होंगे। अगली गेंद राउंड द विकेट,
क्या इस गेंद के ऊपर छक्का आएगा? ये देखिए गेंद सीमा पार, 6 रन और अब चाहिए जीत के लिए 2 गेंदे, 12 की आवश्यकता, यानी कि लगातार अब 2 छक्के चाहिए। डीजे सीधी गेंद हमारे मयूर दादा पिसेगर इनके बैनर को हिट होती हुई 6 रन यहां से मिले और अब भी मुकाबला खत्म होने वाला दोस्तों। इस छक्के के माध्यम से मुकाबले में जीवित होती हुई भेल्ले टीम आप 2 गेंदे, 12 का समीकरण, दिल की धड़कनें तेज करने वाला ये मुकाबला आ चुका है, क्योंकि यदि अगर आने वाली इस गेंद के ऊपर छक्का आता है तब यहां से बिल्कुल मजा आएगा इस मुकाबले में। सिली मिडॉप के जो फील्डर है आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, हिलना नहीं है ज्ञानेश्वर। दो गेंदे, 12 का समीकरण, राउंड द विकेट, साजन तैयार और इस बार भी उड़ा दिया, खिलाड़ी मौजूद, फील्डर के मस्तक पे दस्तक देती हुई गेंद, सीधा 6 रन, बारी बारी सबकी बारी, पहले तुम्हारी अब हमारी, 6 रन डीजे। कहा था दोस्तों, बिल्कुल लहरों से तैरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये देखिए कोशिश मैदान के अंदर कर रहे बल्लेबाज जिन्होंने लगातार 2 छक्के लगाए, विराज बल्लेबाजी करते हुए और विराज जाने की विराट की याद दिलाते हुए। जिस तरह के चेसिंग मास्टर है बिल्कुल भारतीय टीम के विराट कोहली, और लेकिन ये विराज है और ये विराज भी कम नहीं है भेल्ले टीम के लिए। लगातार 2 छक्के, अब यहाँ पर बिल्कुल 1 गेंद और 6 रन की आवश्यकता। मुकाबला कहां पे था और मुकाबला कहां पे पहुंचा? यही तो क्रिकेट का खेल है दोस्तों, अनहोनी के होनी करने वाला ये क्रिकेट का खेल, और गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला क्रिकेट आप देख सकते हैं मैदान के अंदर। आसान सा मुकाबला था, शायद लगा था ये मुकाबला आसान से जीत पाएगी गाउदी वसा टीम, लेकिन दोस्तों हार मंजूर नहीं है टीम वेल्लो को भी। अब सिली मिडाउन पर सिली मिडाउन भी लगाया गया, दोनों फील्डर यहां से क्लोज काउंटडाउन में खड़े किए गए। चलिए जो दर्शक बैठे थे वो खड़े हो चुके हैं और वसा टीम के सभी समर्थक भी यहाँ पर चिंतित होते हुए कौन सी टीम जीतेगी इस मुकाबले को, ये सवाल है। 1 गेंद, 6 रन की आवश्यकता, मुकाबला कौन जीतेगी, वेल्ले या फिर वसार? ओ ये क्या किया साजन ने, ये गेंद नो बॉल है, शायद बिल्कुल अगर बल्ले पे कनेक्ट नहीं होती तो ये पंजा जा सकता था, लेकिन यहां से नो बॉल जरूर आई है। फ्री हिट की गेंद, अब 5 की आवश्यकता। ये गेंदबाज कर क्या रहे, मुकाबला कहां पे था, मुकाबला कहां पे पहुंचा? क्या बिल्कुल साजन की गेंद साजन के घर पहुंचाएंगे बल्लेबाज? फ्री हिट की गेंद, ये देखिए दिशा से भटक रहे, मानसिक दड़पण, मानसिक दबाव। अब यहां से वाइड गेंद, 1 गेंद 6 की आवश्यकता थी और अब 1 गेंद 4 की आवश्यकता है। यह मुकाबला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। क्या हो रहा है मैदान के अंदर? काफी वक्त जा चुका है इस मुकाबले को, लेकिन ये मुकाबला रंगीन बन चुका है। अब भी थोड़ा सा इंतजार करना होगा, कौन सी टीम जीतेगी, वेल्ले या फिर गाउदी वसार? चलिए राउंड द विकेट, फिर से एक बार 1 गेंद 4 की आवश्यकता। ओ ये देखिए, ये एक अच्छी डिलीवरी आपको मुकाबला जीत के दे सकती है, और ये मुकाबला जीता गाउदी वसा टीम ने। कॉन्ग्रेचुलेशन नितिन मात्रे, और हार्ड लक टीम वेल्ले, हार्ड लक विराज। लेकिन विराज ने क्या फाइट दी है, हार कर भी जीतने वाले को बाजीगर कहा करते हैं, और बाजीगर बनिए हार कर भी टीम वेल्ले। वेल प्लेड बॉयज। सन्माननीय प्रतीकजी पिसेगर साहेबांना विनंती करेल आपण मुख्य अतिथी कक्षामध्ये आपण या व्यासपीठावरती आपलं सहर्ष मनपूर्वक हार्दिक स्वागत असेल।